फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय का मैथ का गेस पेपर। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश का सॉल्व किया था। मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो ये भी हो सकता है कि शायद वही क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना, एक स्मॉल से स्मॉल पॉइंट को ध्यान देना है अपने पढ़ाई में भी। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सभी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता तो छोड़ देता, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड 4 डिजिट लोएस्ट नंबर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का आपको डिफरेंस निकाल देना है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 5 गुना होता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 3 को 0। अब इसका अंतर यानी कि घटा देना है 89। ये आपका आएगा 98999। आपका 98999 कौन ऑप्शन मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 399878 इफ वन नंबर इज 18367, देन व्हाट इज द अदर नंबर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों का सम कितना है, जोड़ कितना है, योगफल कितना है, कुछ है। मान लीजिए कि x प्लस एक्स वाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर एक मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है, तो एक x का वैल्यू निकालेंगे आप क्या करेंगे? आप y माइनस 1 करेंगे ना, x का वैल्यू निकल जाएगा ना। वही इसमें करना है कि दो संख्या का सम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए उस संख्या के जो सम है उसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि 39987, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 39987, इसमें से पहला नंबर माइनस करेंगे 18367। 18367, ठीक है। आपको अच्छे से पहले कॉलम बनाकर लिख लेना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 11612 21611। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 115 625 इफ वन नंबर इज 125 देन फाइंड द अदर नंबर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं को आपको दिया है, प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर x इंटू वाई दिया हुआ है, इसका वैल्यू z है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर x1 दिया है, y का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मान लीजिए x1 दिया है, y का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1, तो z अपन 1 करेंगे ना, वही इसमें करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो दो संख्या का प्रोडक्ट दिया है और पहला नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है 156 से। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 925। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एचसीएफ ऑफ 4 12 एंड 18। 4 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 जार 4, 12 का हो जाएगा 2 से 6, 2 से 3, 18 का हो जाएगा 18 का 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। अब आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सॉरी मैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है एक, और इसमें भी 2 है, यानी कि एक कॉमन फैक्टर 2 निकल गया। उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें अगर एक 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें और कोई 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3, लेकिन इसमें 3, इसीलिए तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बोर्ड मैथ से क्वेश्चन है। तो बोर्ड मैथ के रूल में आपने पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है? ये मिडिल ब्रैकेट दिख रहा है। तो चलिए इस ब्रैकेट को, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो 5/3 - 7/9, इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन इसको कर लेना है। तो 3 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9, और ये अब 3 टाइम्स में कटेगा, तो यानी कि 15 - 7 यानी कि 8/9 आ जाएगा। यानी कि मिडिल वाले को सॉल्व करने पर कितना आएगा? 8/9 ब्रैकेट वाला को। तो 3/7 इंटू 8/9। अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 7/3, ये आपका कुछ आ जाएगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको काट लीजिए, 3 3 जाने पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। तो ये हो जाएगा आपका 8/21 प्लस 7/3, 8/21 प्लस 7/3। अब इसको सिर्फ जोड़ देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 21 एलसीएम हो जाएगा 8 प्लस, और 3 से 21 में डिवाइड देंगे तो 7 आएगा, और 7 से जब 49 होता है, और 49 प्लस 8 आपका हो जाएगा
57/21। अब 57/21 आपको देख लीजिए कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा 57/21। तो इसको क्या करिए आप 57 देखिए 90 से कटता है ना 19×57 और ये 7×21 यानी कि 19/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ। ये बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। बोर्ड मैथ्स से पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लाई में है 3/7 तो ये आएगा 3/7 और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे उतना आएगा। पहले मल्टीप्लाई का काम करना है उसके बाद 7/3 जोड़ देना है बस कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेजेस ऑफ 3 वर्कर्स इज 510 पर डेज यानी कि 3 वर्कर्स की वेज कितना है 510 रुपया हर एक दिन का। ठीक है 3 वर्कर्स का है तो एक वर्कर्स का आप लोग जानते होंगे। देन व्हाट इज द वेज ऑफ 15 वर्कर्स इन 20 डेज। अब 15 वर्कर्स का पूछ रहा है 20 दिन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या करिए कि आप एक वर्कर का एक दिन का वेज निकाल लीजिए। ठीक है तो एक वर्कर का एक दिन का वेज कितना हो जाएगा 510/3 से भाग कर दीजिए तो यह जाएगा आपका 17×51 यानी कि 170 रुपया होगा। यानी कि एक वर्कर अगर एक दिन में 170 रुपया कमाता है तो 15 वर्कर 20 दिन में कितना रुपया कमाएगा। तो 15 वर्कर का 15 से निकल जाएगा और 20 दिन के लिए कह रहा है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 51,000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 51,300। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इन इंग्लिश लेटर एच यानी कि इंग्लिश के लेटर एच में कितने राइट एंगल्स होते हैं। तो चलिए हम लोग एच को यहाँ पर लिख लेते हैं और एच में ये पहला वाला राइट एंगल और ये दूसरा परपेंडिकुलर को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा राइट एंगल चौथा राइट एंगल यानी कि 4 राइट एंगल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर डैश इज इन क्यूब यानी कि एक क्यूब में कितना किनारा बना लीजिए। क्यूब में कितना एज होता है देखने के लिए। क्यूब आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक है ये आपका क्यूब ऐसे हो जाएगा। ठीक है अब क्यूब में एज पूछ रहा है तो पहला एक एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि एक क्यूब में 12 एज होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 13 का 9 कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स इक्वल टू 0.035 किलोमीटर्स यानी कि 0.035 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है तो पूछ रहा है कि 0.035 यानी कि 35 अपॉन अब मैं नीचे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा 35/1000 इज इक्वल टू डेस मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 35/1000 यानी कि 35 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.207 किलोमीटर इंटू 5.20 किलोमीटर इज इक्वल टू डेस सेंटीमीटर यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर सेंटीमीटर में लाना है। तो देखिए आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बस। इसको अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको पहले क्या करना है इसको आपको डेसिमल को हटाना है फ्रैक्शन में लाना है तब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 16.67 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ये रफ वर्क है 640। ठीक है तो इतना आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो हम लोग पूरा मिटा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सेंटीमीटर में कह रहा है। तो अगर आप कुछ लोग तो इसको डायरेक्ट आंसर मार देंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर 1000 मीटर। अब आपसे आंसर मीटर में नहीं सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर में जानते हैं कि 1000 मीटर 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर 1000 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1000 में 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको उसमें क्या करना है 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 16.64640 इसमें 10 का पावर 5 से गुना करना है इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 2 4 1 5 तो बस 2 2 4 1 5 तो ये क्या हो गया पॉइंट हट गया। इसीलिए आपका आंसर कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम स्पाइसेस आर फॉर्म फ्रॉम द 15 किलो स्पाइसेस, यानी कि 15 किलो में कितना ग्राम होता है, 15 इंटू 1000। अब कह रहा है कि 250 के कितने पैकेट्स बनेंगे, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 250 एक जीरो से एक जीरो, 25 का 100 या 15 का 60, यानी कि 250 ग्राम के 15 किलो से 60 पैकेट बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 200 मिलीलीटर मिल्क आर फॉर्म फ्रॉम 1.6 लीटर ऑफ मिल्क। ये भी क्वेश्चन सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह है। आप लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। ये आप इम्पोर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1000 से पहले यूनिट सेम कर लीजिए, उसके बाद कितने पैकेट्स होगा ये आप डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 200 से ये आपका 5 बार में कट जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1.5 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका 8.0 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 8। जीरो को छोड़िए, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ये कितना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, इसका आंसर 2 दे देंगे, लेकिन गलत है। आपको चलना किससे है, सिंप्लीफिकेशन के रूल से। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या कहता है कि पहले डिवीजन का काम, यानी कि 2 प्लस तो लिखिए और 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 से 2 काटिए तो 1 आएगा, यानी कि 2 + 1 आपका 2 + 1 इज इक्वल टू 3। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, बी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द डिजिट 3459। ये डेसिमल है, इसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए डेसिमल में हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए 3459 में 9 का डेसिमल में प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पहले 9 देखिए, 9 डेसिमल के बाद इसके कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद इसके 2 डिजिट है, तो ठीक है, तो 9 है तो 9/100 लगा दीजिए। अगर यही पूछता आपसे 5 का, तो 5 के पहले कितने डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 5/10। 9 का पूछ रहा है तो 9/100, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द डिजिट, यानी कि 2 3 दिया हुआ है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है प्लेस वैल्यू का। तो पहले वाले 3 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, तो पहले वाले 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है, और एक में 3 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ इसका 3 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगा 7992 2997। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 7 इन द नंबर। अब इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, 4 और 7 का पहले प्लेस वैल्यू निकालिए, उसका गुना कर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 400 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अब 7 का प्लेस वैल्यू कर रहे थे, डिजिट डेसिमल है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 7/100 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, और गुने 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 28। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एग्जांपल कौन है। तो देखिए फुटबॉल स्फेरिकल होता है, सन भी स्फेरिकल होता है, और भी आपने देखा होगा स्फेरिकल होता है, रोटी का आकार बिल्कुल सर्कल के जैसा होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 13। 18 और 30 का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले इन दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 9, 3 से 3, ठीक है, ये फैक्टर हो गया। 30 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 15, 3 से 5, ये दोनों का फैक्टर हो गया। कॉमन क्या हुआ, 2 तो 3 3 और एक 6 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, आपका 2 3 6, यानी कि ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिक्वायर्ड नंबर। अब यहाँ पर किस नंबर को भरेंगे जिससे ये रिजल्ट इतना है, तो बस क्या कर देना है, 9999, इसमें से 3328 को माइनस कर देना है, तो कर लीजिए 1766 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, यानी कि सबसे छोटा 12 15 30 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहले इन सभी का कॉमन मल्टीपल कह रहा है, यानी फैक्टर नहीं। 2 से 12 का मल्टीपल है, लेकिन 15 का नहीं है, इसीलिए 2 रिजेक्ट हो गया।
दूसरा देखेंगे 6 12 का है, 15 का नहीं है। तीसरा देखेंगे 60 12 का है, 15 का भी है, 30 का भी है, इसीलिए आपका सबसे स्मॉलेस्ट 60, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 5 अंक की कुल कितनी संख्या है? 90,000, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, यानी कि सब 8 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आपको अलग अलग डिजिट से निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 4 0 लगा दीजिए और 2 3 दे दीजिए। सबसे छोटी कह रहा है तो सबसे छोटी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी सी को देखते हैं तो ये सबसे बड़ा हो जा रहा है, और ए को देखते हैं तो ये 8 डिजिट का नहीं है, क्योंकि अगर इसके पहले 0 लगा देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट नंबर कम जस्ट आफ्टर 9547999, यानी कि इतना नंबर के बाद अगला कौन आएगा? तो इसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ने पर आपका आएगा 8000। 999 इसको अलग, इस अलग देखना है। उसके बाद आपका 7999 है, तो ये 8000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ लोग कहेंगे कि 9 ये भी तो 8000, लेकिन देखिए 955 है, लेकिन इसमें 954 है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 12 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है कि इसके कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो प्राइम नंबर है। 12 का फैक्टर कौन कौन होता है? 2 से 6, 2 से 3, और ये 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम है, 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार का आपको जहाँ भी क्वेश्चन दिख जाए कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इतना से इतना डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर निकले, तो आपको करना है कि, तो देखिए करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या को अगर उस संख्या से हम लोग 285 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9, तो इसमें से 9 घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 276। और कह रहा है कि 1249 को जब हम लोग उस संख्या को 1249 के भाग देते हैं तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। तो ये दोनों घटाने पर 276 1242 आ रहा है। बस इसका आपको महत्तम समापर तक निकाल लेना है। तो 276 का से 1242, इसका हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है, महत्तम से समापर तक। तो चलिए इसको पहले अब इसको 4 से हो जाएगा 1104, ठीक है। तो ये आपका 138 आएगा, उतरेगा, और 138 से फिर 276 लगाइए। LCF निकाल रहे हैं हम लोग डिवीजन मेथड से, तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका HCF कितना आ गया? 138, यानी कि आपका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कुछ नहीं करना, इस प्रकार के आपको जहाँ भी क्वेश्चन दिख जाए करना क्या है कि कितना रिमाइंडर छोड़ा है उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद आपको HCF निकाल देना है महत्तम समापर तक। बस जो HCF होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिड्यूस 289391 टू द लोएस्ट टर्म, यानी कि उसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 289 ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा तो। और 391 को 17 के टर्म में तोड़ेंगे तो ये आएगा 70 × 23 39 होता है। ये 70 खत्म, यानी कि 17/23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 को प्राइम नंबर, यानी कि 2 को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF। तो देखिए 2 को प्राइम नंबर कब होते हैं? जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं, जैसे कि 1 और 2, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए बी को प्राइम नंबर देन देयर LCM इज, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी को प्राइम नंबर है तो उनका LCM क्या होगा? मान लीजिए 3 5, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं, इसीलिए को प्राइम है, तो इनका LCM क्या होगा? तो LCM ए बी है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 ए इंटू बी, यानी कि 3 × 5 15, इसका LCM आ जाएगा, वहीं ए इंटू बी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। 112 रुपीज़ एंड 89 पैसा, यानी कि पहले आप लोग जानते होंगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको रुपये में बदलना है 112 रुपया और 79 पैसा, तो इसको बदल दीजिए।
तो इसको आप लोग बदलेंगे तो ये आएगा 112.89 रुपये। तो हम लोग लगभग लिखते हैं ऐसे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9 AM, यानी कि 9 बजता है तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर 12 होता है घड़ी में और यहाँ पर 9 होता है, यानी कि ये पूरा परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.467 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाए, 1000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर में कितना होगा, 3.4 में ये 3.467, इसमें 3.467 इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 3467। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 2.5 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो 2.5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.5 इंटू 1000, 2.5 इंटू 1000। एक पॉइंट के लिए एक जीरो कट गया, यानी कि 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर होता है इस सम ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 2l+b होता है, ठीक है। क्योंकि लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसलिए 2l+b होता है। तो देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर, यानी कि 20 + 10 गुना 2 कर दीजिए, यानी कि 30 दूनी 60 आपका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल देन एरिया विल इंक्रीज। मान लीजिए कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि सभी साइड इक्वल होता है। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर का साइड है 2 मीटर सभी साइड, तो इसका एरिया कितना होगा, a² यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर का साइड जो है डबल कर दिया जाए, अब मान लीजिए कि और यहीं स्क्वायर है, इसका अगर हमने साइड कर दिया 4 मीटर सभी साइड, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। अब पहले अगर साइड 2 रहता तो 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर के साइड को अगर हम लोग 2 गुना बढ़ा दे तो उसका एरिया कितना गुना होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा स्पेस कवर किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सपोज करिए कि ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पेस कवर कर रही है, तो उसको हमेशा हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कभी किसी स्पेस को कवर कर रही है, साइंस में भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, 6th क्लास में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड अ पैटर्न 118, 120, 122, 124, यानी कि इसमें से कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपका 126 होगा, क्योंकि 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, इसीलिए 124 के बाद 126 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, चूज द नंबर विच इज नॉट इन पैटर्न, यानी कि एक ऐसा नंबर को चूज करना है जो कि पैटर्न में नहीं है। तो देखिए पैटर्न में कौन कौन नंबर है, 89 से आ रहा है आपका 81, ठीक है, यानी कि इसमें 89 से 81, यानी कि इसमें 8 का माइनस हुआ। अब देखिए 81 से 71 हो रहा है, यानी कि इसमें भी 8 का माइनस हुआ। 73 से 65 हो रहा है, यानी कि इसमें भी 8 का माइनस हुआ। 65 से 57 हो रहा है, यानी कि इसमें भी 8 का माइनस हुआ। लेकिन अगर 57 से 8 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 49, जो कि 50 है, जो कि पैटर्न में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द टाइम 2 hours 10 minutes PM इंटू 24 आवर फॉर्मेट, यानी कि 2 घंटे 2:10 PM, यानी कि आप लोग 2 बजे दिन में अगर उसको 24 आवर के फॉर्मेट में देखा जाए तो 12 के बाद 2, यानी कि 14:10। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम का कैलकुलेशन 3 डायमेंशनल में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो मान लीजिए कि ये तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180, इक्वल टू कितने राइट एंगल, एक राइट एंगल का वैल्यू 90 होता है, तो 2 राइट एंगल फॉर्म करेंगे एक रेक्टेंगल, यानी कि 180, यानी कि 2 राइट एंगल। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ के। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।